साथियों, श्री बालाजी श्याम सनम क्लासेज की तरफ से मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत, सम्मान एवं बहुमान करता हूं। आज हम तिलवाड़ा सभ्यता का, गणेश्वर सभ्यता का और उसी के साथ में बैराट सभ्यता का अध्ययन करेंगे। और विश्व की सारी सभ्यताएं हैं वो नदियों के तट के ऊपर विकसित हुई है। उसी के साथ में अपन लूणी नदी का अध्ययन करेंगे, कांतली नदी का भी अध्ययन करेंगे और बाणगंगा नदी का भी अध्ययन करेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम तिलवाड़ा सभ्यता का अध्ययन करते हैं। यह है तिलवाड़ा सभ्यता मेरे साथियों। तो जो अजमेर है, अजमेर जो ज़िला है, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों, जो अरावली की जो श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो यहाँ से ऐसे गुजर रही है। ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से होकर दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक जा रही है। 692 किलोमीटर इसकी संपूर्ण लंबाई है। 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। तो ये नाग पहाड़ है मेरे साथियों, ये नाग पहाड़, और ये नाग पहाड़ अजमेर में है, अजमेर ज़िले में है। अब ये अजमेर से, जो ये अजमेर है आपको दिख पा रहा होगा शायद, अजमेर से ये सीधा थोड़ा सा नागौर में जाती है, फिर ब्यावर से आके और फिर जोधपुर में प्रवेश करती है, फिर पाली में प्रवेश करती है, फिर बालोतरा में प्रवेश करती है, और बालोतरा से ये बाड़मेर में जाके और गुजरात से कच्छ के रण में इसका समापन हो जाता है। लगभग 380 किलोमीटर इसकी, 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है मेरे साथियों। तो यहाँ से ये नदी आ रही है इस तरीके से, और नदी आने के बाद में ये यहाँ पर बालोतरा है, ये बालोतरा है मेरे साथियों। बालोतरा, बालोतरा नया जिला बना है बालोतरा। बालोतरा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है तिलवाड़ा। मेरे साथियों ये है तिलवाड़ा, ये तिलवाड़ा गांव है, मेरा देखा हुआ है तिलवाड़ा गांव। यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई और 1966-67 में यहाँ पर तिलवाड़ा में 1966-67 में एक टिब्बे की क्या की गई, मरुस्थल का एक टिब्बा था, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, टीला कहते हैं। एक टीले की खुदाई की गई, उत्खनन किया गया। क्या किया गया मेरे साथियों? उत्खनन किया गया। और उत्खनन के साथ में यहाँ से जो सबसे पहले अगर भारी मात्रा में मिले तो सलेटी व लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले। सबसे पहले सलेटी व लाल रंग के मर्त भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। और ये सभ्यता लूणी नदी के तट के ऊपर क्या हुई है, विकसित हुई है मेरे साथियों। ये लूणी नदी बालोतरा में जाने के बाद में इस नदी का जो पानी है, जो यहाँ से आगे क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इस कारण इस नदी को आदि मीठी और आदि खारी नदी कहते हैं। उसी के साथ में कवि कुलगुरु कालिदास, जो संस्कृत के महाकवि हैं, उन्होंने लूणी नदी को अंतः सलीला कहा है मेरे साथियों। क्या कहा है? अंतः सलीला कहा है इसको, अंतः सलीला कहा है। किसने? महाकवि कालिदास ने। अब मेरे साथियों, सबसे खुदाई के दौरान सबसे पहले सलेटी व लाल रंग के मर्तभांड मिले हैं। और उनका अगर काल निर्धारण की बात करें तो काल निर्धारण जो वीएन जी मिश्र थे, वीरेंद्र नाथ जी मिश्र, वीएन जी मिश्र साहब थे, वीरेंद्र नाथ जी मिश्र साहब, इसके अनुसार इस सभ्यता का काल, यानी रेडियो कार्बन C14 प्रणाली के अनुसार इस सभ्यता का काल लगभग इनके अनुसार, वीएन मिश्र के अनुसार 500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना है, 200 ईस्वी तक माना है। खुदाई के दौरान जो यहाँ से मिले उसमें 5 आवास मिले। 5 क्या मिले? 5 आवास मिले, यानी 5 घर मिले मेरे साथियों। यहाँ से, कहाँ से? तिलवाड़ा से 5 घर मिले। जली हुई हड्डियाँ मिली, मतलब जली हुई हड्डियाँ यहीं से प्राप्त हुई। उसी के साथ में सिलबट्टा मिला, सिलबट्टा यहीं से मिला। सिलबट्टा यानी मिट्टी, पत्थर का सिलबट्टा मिला। मर्त पशुओं के अवशेष यहीं से मिले।
तो इससे पशुपालन की जानकारी मिलती है, बागोर से मिलती है पशुपालन की सबसे पहले जानकारी। लेकिन यहाँ से मृत पशुओं के अवशेष मिले तो पशुपालन की ये जानकारी देता है, मृत पशुओं के अवशेष यहीं से मिले। लेकिन सबसे पहले अगर राजस्थान में पशुपालन की, कृषि और पशुपालन की जानकारी देने वाला अगर कोई स्थल है तो वो बागोर भीलवाड़ा में है। उसी के साथ में यहाँ से मेरे साथियों ऐसे प्रमाण मिले कि मानव की आखेटवर्ती के, कि ये शिकार करते थे, आखेटवर्ती के अवशेष मिले यहाँ से, ऐसे प्रमाण मिले यहाँ से। कहाँ से? तिलवाड़ा से। और इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो इनका समय था ये नवपाषाण काल से संबंधित था। किससे संबंधित था? नवपाषाण काल की सभ्यता थी ये, नवपाषाण काल की सभ्यता थी तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा पशु मेला लगता है यहाँ पर इसी गांव में तिलवाड़ा पशु मेला लगता है और बड़ा पशु मेला है मेरे साथियों। मृत पशुओं के अवशेष मिले, उसी के साथ में यहाँ से 5 आवास मिले, स्लेटी व लाल रंग के मृतबांड मिले, जली हुई हड्डियों के अवशेष मिले, सिलबट्टा मिला, मृत पशुओं के अवशेष मिले। इससे ये स्पष्ट होता है कि पशुपालन की ये जानकारी देता है। उसी के साथ में मानव की आखेटवर्ती के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ से एक अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड मिला है। यहाँ से अग्निकुंड भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो ये थी तिलवाड़ा की सभ्यता। अब आगे अपन देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। मेरे साथियों आगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में देखते हैं। साथियों ये सीकर जिला है, ये यहाँ पर सीकर जिला है। और सीकर जिले में, सीकर जिले की तहसील है नीम का थाना तहसील, नीम का थाना तहसील। और नीम का थाना तहसील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांतली नदी। कांतली नदी है ये। कांतली नदी के तट के ऊपर, कांतली नदी के तट के ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई। इस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। मेरे साथियों ये गणेश्वर सभ्यता आप सबको विदित है कि ताम्र जननी कहते हैं, इसको ताम्र जननी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले तांबे के अवशेष, अगर तांबे की जानकारी देता है राजस्थान में सबसे पहले तो गणेश्वर सभ्यता से मिलती है। वैसे ताम्र नगरी अपन कहते हैं आहड़ को, लेकिन ताम्र जननी कहते हैं किसको? गणेश्वर को। और गणेश्वर सभ्यता की खोज की बात करें तो 1972 में जो रतन चंद्र जी अग्रवाल साहब थे उन्होंने खोज की थी। 1972 में आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने इसकी क्या की थी? इसकी खोज की थी, गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर निश्चित तौर से एक सभ्यता है। लेकिन 1977 में एक तो आर.सी. अग्रवाल साहब और आर.सी. अग्रवाल साहब के साथ में एक थे जिनका नाम था विजय कुमार। विजय कुमार ने खुदाई की या फिर उत्खनन किया, दोनों ने क्या किया? उत्खनन किया। उत्खनन किया मेरे साथियों 1977 में उत्खनन किया। अब ताम्रजनी क्यों कहते हैं? ताम्रजनी कहने के पीछे ही कारण यह है कि यहाँ से जितने भी अवशेष मिले उसमें से 99% अवशेष थे वो तांबे से संबंधित थे। ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जितने भी अवशेष प्राप्त हुए उनमें से 99% किसके थे? तांबे के थे। यहाँ से तांबे का एक बाण मिला है मेरे साथियों। यहाँ से तांबे का खुदाई के दौरान 1977 में खुदाई की तो क्या क्या मिला है? एक तो तांबे का बाण यहीं से मिला, बाण जिसको अपन बाणाग्र कहते हैं, तांबे का बाण मिला। उसी के साथ में तांबे का उस्तरा यहीं से मिला। उस्तरा क्या काम आता है मेरे साथियों? उस्तरा का सेविंग करने के काम आता है, उस्तरा मिला। मछली पकड़ने का कांटा यहीं से प्राप्त हुआ। उस्तरे के साथ में मछली पकड़ने का कांटा यहीं से प्राप्त हुआ। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये लोग मांसाहारी तो थे ही थे लेकिन शाकाहारी भी रहे होंगे, लेकिन मांसाहारी तो निश्चित तौर से थे। उस्तरा यहीं से मिला।
और उस तरह के साथ में यहाँ से तांबे की पिन मिली, तांबे की क्या मिली, पिन मिली, और तांबे की कुल्हाड़ी मिली, तांबे की कुल्हाड़ी मिली। यहीं से भारी मात्रा में तांबे के बर्तन यहीं से प्राप्त हुए हैं, भारी मात्रा में तांबे के बर्तन प्राप्त हुए। लेकिन जितने बर्तन मिले उन बर्तनों में 99% तांबे के थे। चूड़ी भी मिली, तो चूड़ी भी किसकी थी, चूड़ी भी मिली, चूड़ियाँ मिली, और चूड़ियाँ भी किसकी थी मेरे साथियों, चूड़ियाँ भी तांबे की थी मेरे साथियों, चूड़ियाँ भी किसकी थी, तांबे की थी। और यहाँ से जो अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खेतड़ी और गणेश्वर से यहाँ से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों, हड़प्पा महानगरों को यहाँ से तांबे का निर्यात किया जाता था, तांबे का निर्यात किया जाता था मेरे साथियों, तांबे का निर्यात किया जाता था। ऐसे प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो उस्तरा मिला, उस्तरे के साथ में मछली पकड़ने का कांटा मिला, तांबे का बाण मिला, पिन मिली, कुल्हाड़ी मिली, और कुल्हाड़ी के साथ में चूड़ियाँ भी यहीं से प्राप्त हुई हैं मेरे साथियों। तो ये ताम्रजन्नी इसको कहते हैं, किसको, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रजन्नी कहते हैं। पुरातत्व का पुष्कर भी इसी को कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर, किसको, गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर इसको कहते हैं। इसी स्थल को ताम्रजन्नी कहते हैं। हाँ, तो ये थी गणेश्वर सभ्यता मेरे साथियों। साथियों आगे है बैराट सभ्यता, और जो बैराट सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के तट के ऊपर विकसित हुई। जो बाणगंगा नदी की अपन बात करते हैं तो बैराट में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मेड, मेड गांव। और मेड में भी एक ढाणी है जिसको अपन कहते हैं सेवर की ढाणी, शेवरिया की ढाणी। यहाँ से मूल रूप से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। और बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। और ये महाभारत कालीन नदी है मेरे साथियों। इसको ताला नदी भी कहते हैं क्योंकि ये ताला नदी से, ताला गांव से निकलती है। और ये जयपुर से निकल के दौसा में प्रवेश करती है, और दौसा से प्रवेश करके ये दौसा से निकल के और भरतपुर में प्रवेश करती है। और भरतपुर में केवला देव के पास में इसका लगभग पानी समाप्त हो जाता है। अगर इसमें ज़्यादा पानी आता है तो आगरा के पास में ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये बाणगंगा नदी के तट के ऊपर एक सभ्यता विकसित हुई जो जिसको अपन बैराट सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो ये अर्जुन की गंगा इस कारण कहते हैं कि जो 5 पांडव थे उनको 13 वर्ष का वनवास हुआ था, और 13 वर्ष में 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास। तो अज्ञातवास राजा विराट के सानिध्य में इन्होंने व्यतीत किए थे मेरे साथियों। तो ये बैराट की सभ्यता है। इसकी सबसे पहले खोज और उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी ने की थी। 1936 में खोज और उत्खनन सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी मेरे साथियों। यहाँ पर जो सभ्यता के जो केंद्र थे वो बीजक की पहाड़ी, गणेश जी की डूंगरी, यहाँ पर गणेश जी का मंदिर ज़बरदस्त है, साक्षात है, और उसके ऊपर बालाजी का मंदिर है। गणेश जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी और महादेव की डूंगरी मुख्य रूप से सभ्यता के केंद्र रहे हैं। 1837 में कैप्टन बर्ट, अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी से, कहाँ से मेरे साथियों, बीजक की डूंगरी से जो अशोक महान, जो मौर्यकालीन मौर्य वंश का अशोक सम्राट, अशोक महान हुआ है, उनका बाबरू शिलालेख मिला। कौन सा? बाबरू शिलालेख मिला। और इस बाबरू शिलालेख की जो अगर लिपि की बात करें तो लिपि तो थी, ब्राह्मी लिपि थी इसकी, और भाषा इसकी प्राकृत थी, प्राकृत भाषा थी मेरे साथियों। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में ये जो शिलालेख है वो सुरक्षित है। और शिलालेख पत्थर पर लिखे हुए लेख होते थे जिन पर प्रकाश का, हवा का और पानी का कोई असर नहीं पड़ता था। और बाबरू के शिलालेख पर बुद्ध, दम्भ और संघ ये लिखे हुए थे, बुद्ध, दम्भ और संघ ये लिखे हुए थे। और अशोक महान ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए शिलालेख लिखवाए और अपने पुत्र और पुत्री को
बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भी भेजा, जैसे श्रीलंका हुआ और अन्य देशों में भेजा। तो उस पर बुद्ध दम्भ और संघ लिखे हुए थे। और ये बीजक की पहाड़ी से अशोक महान का कैप्टन बर्ट को 1837 में बाबरू शिलालेख मिला। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। 1871 में कार्लाइल ने भीमजी की डूंगरी से एक अन्य शिलालेख और खोज डाला। उसके साथ में जो जयपुर के महाराजा हुए हैं सवाई राम सिंह के जो किलेदार हैं, जिसका नाम था कीताजी खंगारोत, हाँ, उन्होंने क्या किया, उत्खनन किया, खुदाई की। और खुदाई के दौरान उनको एक सोने का कलश मिला और सोने के कलश में बुद्ध की अस्थियां थी, महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी मेरे साथियों। किसमें? इस सोने का कलश मिला और उस कलश में महात्मा बुद्ध की अस्थियां थी, ऐसा प्रमाण मिला है यहाँ से मेरे साथियों। आगे अपन देखते हैं बैराट की सभ्यता के बारे में। तो मेरे साथियों 1937 में त्रुटि होना स्वाभाविक है। 1936 में जो दयाराम साहनी हुआ है उन्होंने उत्खनन किया, लेकिन इनसे पहले जो जनरल कनिंगम हुए हैं उन्होंने 2 खाइयों का यानी उत्खनन किया और 2 खाई बना दी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। पुनः उत्खनन 1962 में नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। 1962 में नील रतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित ने किया मेरे साथियों, यहाँ पर उत्खनन किया। 1962 की बात है। 1999 में बीजक की डूंगरी से 1999 में यहाँ से बीजक की डूंगरी से 1999 में बीजक की डूंगरी से मेरे साथियों यहाँ से बौद्ध मठ मिला, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार यहीं से मिला मेरे साथियों, बौद्ध विहार मिला। यहाँ से मेरे साथियों जो सिक्के थे और सिक्के भी मिले, और टोटल अगर सिक्के मिले, अगर मुद्राएं मिली तो 36 मुद्राएं मिली मेरे साथियों। कितनी? 36 मुद्राएं मिली। यहाँ से खुदाई के दौरान 36 मुद्राएं मिली। उन 36 मुद्राओं में 8 मुद्रा पंचमार्कड़ थी, यानी पंचमार्कड़ जिसको अपन ये कहते हैं कि सबसे कीमती पंचमार्कड़, जिसको अपन आहत सिक्के कहते हैं। आहत है यानी सोने की मोहरें थी। आहत सिक्के भी इन्हीं को कहते हैं, ये दबाकर बनाए जाते थे, इस कारण इनको आहत सिक्के भी कहते हैं। 8 मुद्राएं मिली और 28 मुद्राएं यूनानी थी। 28 जो मुद्राएं थी वो यूनानी थी, और इनमें से भी 28 में से भी 16 मुद्राएं मिंडार की थी। किसकी? मिंडार एक यूनानी शासक हुआ है, उस मिंडार की थी। कितनी? 16 मुद्राएं मेरे साथियों। और जो हैनसांग था, जो चीनी यात्री हैनसांग था, हेवेनसांग राजा हर्षवर्धन के टाइम में मेरे साथियों 634 ईस्वी में यहाँ पर बैराट की इन्होंने यात्रा की। हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। हाँ, तो बैराट की यात्रा की, और इसी के साथ में बैराट से ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जो अकबर महान हुआ है, मुगल वंश का शासक अकबर महान हुआ है, उसकी एक टकसाल मिली है यहाँ से। टकसाल में क्या होता था? सिक्के डाले जाते थे। यहाँ से सिक्के किसके डाले जाते थे? तांबे के सिक्के डाले जाते थे। तांबे के सिक्के यहाँ से बनाए जाते थे। तो ये थी बैराट की सभ्यता मेरे साथियों। आप सबसे निवेदन है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।